जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माँ कालिका की कृपा से आप सभी लोग सुखी होंगे। माँ कालिका आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, आपको सद्बुद्धि दें और दिन पर दिन आपकी भक्ति बढ़ती रहे। तो बात करेंगे आज की जानकारी को। तो जैसा कि आप जानते हैं, माँ काली महामाया है, दशों विद्याओं में से एक माँ शक्ति है कालिका, जो कि हर जीव में विराजमान है। पृथ्वी का संचालन स्वयं करती हैं और स्वयं ही निर्माण माँ ने किया है पृथ्वी का। पृथ्वी के जीव में माँ विराजमान है, पृथ्वी के कण कण में माँ विराजमान है। कुछ बच्चे, कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो अपने अज्ञानतावश माँ को भूल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, क्योंकि माँ की लीला अपरंपार है। और हर जीव में जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हर जीव में माँ विराजमान है। माँ की जो कुंडलिनी शक्ति है, मनुष्य के हर प्राणी में, नाभि में विराजमान है, सुषुप्त रूप से विराजमान है। जिसकी जागृत हो जाती है वो माँ की लीलाओं को समझ जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। तो बात करते हैं आज की जानकारी के ऊपर कि जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो बजरंगबली चालीसा का पाठ अवश्य करते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि माँ काली की जहाँ पूजा हो रही है, हवन हो रही हैं, नवरात्रि में जो पाठ बैठते हैं, वहाँ बजरंगबली चालीसा अवश्य होती है, वीर हनुमान का नाम अवश्य लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसके 3 मुख्य कारण हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, समझने की हम और आप दोनों ही कोशिश करेंगे। पहला मुख्य कारण है कि जब हम माँ काली की पूजा में बजरंगबली का नाम लेते हैं, उनका पाठ करते हैं चालीसा का, तो वो वीर हनुमान है। और माँ काली की शक्ति एक प्रचंड शक्ति है, एक प्रचंड ऊर्जा है, जो जब हम माँ के नाम लेते हैं, माँ का जाप करते हैं ना, बीज मंत्र का, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव मंत्र है जो हर शक्ति को, पृथ्वी की जो शक्ति है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, वो मंत्र में इतनी शक्ति है। माँ का सबसे पावरफुल मंत्र है बीज मंत्र, जो जाप करते हैं उसमें इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ का जो बीज मंत्र है उसको मानसिक रूप से ही जाप करना चाहिए, बड़ा के नहीं करना चाहिए, 500 जाप नहीं करना चाहिए। तो पहला मुख्य कारण यही है, जब हम वीर हनुमान का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, तो बजरंगबली हमारे चारों ओर एक सुरक्षा आवरण प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा घेरा के रूप में एक आवरण प्रदान करते हैं। आपका जो ओरा है उस पर अपनी रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, एक सुरक्षा घेरा का निर्माण कर देते हैं, और जिससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं हो पाती और हमारे ऑरा में एंटर नहीं कर पाती। इसलिए जो बच्चे माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उन्हें अवश्य रूप से ध्यान रहे कि यदि वो चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ से हम प्रे करते हैं, क्योंकि बीज मंत्र है तो माँ हमारी रक्षा स्वयं करती हैं। लेकिन बजरंगबली का पाठ करते हैं तो माँ भी इससे बहुत प्रसन्न होती है और आपकी शक्ति की रक्षा होती है, आपकी ऊर्जा की, आपकी बॉडी की, आपकी स्वयं माँ रक्षा करती हैं। कहने का अर्थ ये है। तो ये मुख्य कारण था। दूसरा मुख्य कारण है, ये बहुत अच्छा कारण है, आप सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे, कि माँ काली है वो बजरंगबली को अपना पुत्र स्वरूप मानती हैं। माँ के पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं, एक बजरंगबली और एक भैरव बाबा, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। तो इनका यदि हम नाम लेते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। वीर हनुमान माँ के आगे आगे चलते हैं, लोगरा वीर बोलते हैं और माँ की साथ चलते हैं। माँ जब भी आती है पहले हनुमान जी आते हैं। आपको माँ काली की पूजा में सबसे पहले जो एनर्जी फील होती है, सबसे पहले जो एनर्जी महसूस होती है, वो हनुमान जी की ही होती है। कहीं ना कहीं माँ काली के आने से पहले बजरंगबली पहले आते हैं और स्वप्न में दर्शन देते हैं। कहीं ना कहीं आपको उनके अनुभव होते हैं, आपको स्वयं माँ काली अनुभव कराएंगी। कहीं आपको सपने में बंदर दिखेंगे, कहीं चालीसा करने का मन करेगा, कहीं राम राम बोलने का मन करेगा, क्योंकि बजरंगबली पहले ही आ जाते हैं, माँ के आगे आगे चलते हैं ना ध्वजा लेके। तो इसलिए ये भी एक मुख्य कारण है कि जो बच्चे माँ की पूजा में बजरंगबली का नाम लेते हैं तो माँ इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और माँ
अवश्य आती है। तो आपको 2 कारण समझ में आए होंगे। तीसरा मुख्य कारण है, उसकी ओर चलते हैं। यदि हम माँ काली की पूजा में मंत्र जाप करते हैं और हम एक साधक बन रहे हैं, धीरे धीरे माँ हमें आगे ले जा रही है, तो यदि हम बजरंगबली का नाम लेते हैं या चालीसा का पाठ करते हैं, तो जो भी धीरे धीरे बहुत सारे अनुभव होते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे मंत्र जाप करने से। तो आपके अंदर 1 या 2 साल में क्या होगा, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ भी फील होगी, बहुत सारी बुरी चीज़ भी फील होगी, क्योंकि नेगेटिविटी अभी अट्रैक्ट करती है और आपको हर तरीके के सपने भी आ सकते हैं। अब ये आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करते हैं। हर व्यक्ति की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, हर व्यक्ति की सोच और व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। और जब हम बजरंगबली चालीसा का मन से पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो हमारे साथ उनकी शक्ति चलने लगती है और जिससे हमारे मन से डर भय ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं यही संकेत है, यही कारण है कि हमें बजरंगबली का पाठ अवश्य करना चाहिए माँ काली की पूजा में, जिससे माँ काली प्रसन्न होती हैं और माँ काली के साथ साथ कई शक्तियाँ चलती हैं। माँ शमशान की रानी है, शमशान से भी माँ की शक्तियाँ चलती हैं, लेकिन हमें माँ को सात्विक रूप से ही भोग देना है, सात्विक रूप से ही उनकी पूजा करनी है, जिससे माँ हमारे साथ हमारे घर के सदस्य की तरह रहे और सात्विक रूप से शांत स्वभाव में माँ हमारे साथ चले। माँ से यही प्रार्थना करना है और बजरंगबली से भी आपको यही प्रार्थना करना है। तो जय माता दी, जय माँ कालिका, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जो माँ काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना साधना करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और माँ काली से जुड़ने के लिए और उनसे जुड़ी वीडियो अवश्य आपको मिलती रहेंगी। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके मन में यदि कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो मैं अवश्य वीडियो बना के उसका रिप्लाई कर दूँगी। जय माँ काली, जय माता दी।